दोस्तों, परमवीर चक्र विनर और एनडीए ऑफिसर भी कभी आपकी तरह क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करते थे। फर्क सिर्फ इतना सा है, जब दुनिया बहाने ढूंढती रही तो वो अपना एनडीए की तरफ कदम बढ़ाते गए और उनका सिलेक्शन हुआ भी। तो बहाने ढूंढना बंद कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। ये क्लास सिर्फ फिजिक्स की क्लास नहीं, ये समझना कि आप जितना पढ़ोगे उतना ही आप सफलता की तरफ बढ़ते जाओगे। तो आपका दोस्त हिमांशु स्वागत करता है गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में, और आज हम करने वाले हैं काइनेमेटिक 1D का पार्ट 4, जिसमें हम डील करेंगे ग्राफिकल प्रॉब्लम के साथ। अगर ग्राफ के कुछ क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स बिगन। कुछ क्वेश्चन आप ये कर भी चुके हो तो आप पहले ही ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमने क्या करा, ये बना दिया हमने ग्राफ। ठीक है, ओ एक पर्सन यहाँ पे बना दिया ए। ये वाली जो एक्सिस है वो हमारे पास टाइम हो गया, हमने यहाँ पे ले लिया सेकंड्स के अंदर, और ये हमारे पास हो गया पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे, और एक पार्ट हो गया हमारे पास पॉइंट ये हो गया 3 सेकंड, ये हो गया 5 सेकंड, ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया हमारे पास 5, और ये हो गया हमारे पास 10। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। पहले हमने स्ट्रेट ग्राफ के साथ डील किया था, स्ट्रेट लाइन के साथ। अब हम ग्राफ में से निकालेंगे। तो जो पहला इसका पार्ट है, हमें फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस। पहला हम निकाल लेते हैं पहला पार्ट, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे वाले रहा है, हम पार्ट में निकालेंगे ए से बी तक के लिए निकाले, ए से बी तक का। तो ए से बी तक का पहले हम बनाए अगर ग्राफ अलग से सिंपल, ए से बी तक ये वाला पथ है, ए पर्सन ए से बी पे गया, ये वाला कितना टाइम लिया उसने, गैप ही देखना है। ए से बी पे जाने पे 2 सेकंड्स लिए, और टाइम कितना ले रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, 5 से 10 पे गया, तो कितना आ गया, 5 का गैप आ गया। पांच आ गया। तो अब निकाल लेते हैं हम। तो डिस्टेंस कितना बनने वाला है, कितना बनेगा, 5 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितने बनेगी, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव की तरफ ये सेम कितना बनेगा, 5 आई कैप बनेगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम एवरेज स्पीड, कितनी बनेगी एवरेज स्पीड हमारे पास, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है 5, टाइम कितना है 2, हमारे पास आ गया ये। ठीक है, ये आ गया हमारे पास स्पीड मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी, कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम कितना है 2, तो कितना आंसर आ गया 5 आई अपॉन में, ये आंसर आ गया। इसको कट कर लो, 5 का आधा, और यहाँ से भी आप 5 का हाफ करेंगे तो कितना बनेगा, 2.5 मीटर पर सेकंड आ गया, और ये भी आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। आंसर सेम आया क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए था। अब इसका पार्ट बी देखिए, बी पार्ट में अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ओ से ए। तो ओ से ए ये बनाया हमारा पास, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला ओ से ए वाला पाथ। तो यहाँ पे जब वो ओ से ए पे गया, कितना टाइम ले रहा है, टाइम कितना लिया, 3 सेकंड। ठीक है, और यहाँ तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ले रहा है, वो डिस्टेंस उसका हो गया हमारे पास स्ट्रेट लाइन का 5। तो सीधा डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, टाइम भी हमें पता लग गया यहाँ तक का। डिस्टेंस कितना आ रहा है 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी आएगा सेम, कितना आएगा 5 आई कैप। इस ग्राफ के हिसाब से मत देखना कि ये वाली एक्सिस है, हम इसको स्ट्रेट लाइन मान के चल रहे हैं, मतलब कि हमने सीधा ऐसे बना लिया ओ से ए, तो हम आई कैप ही मान के चल रहे हैं। यहाँ से यहाँ इतने 5 आई कैप पॉजिटिव डायरेक्शन में, कहीं 5 जे लिख दो। ठीक है, ये लिख लिया हमने, और फाइनल लास्ट में हमें मैग्नीट्यूड ही लिखना होता है। इसके बाद लिखने के बाद डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्टेंस आ गया, एवरेज स्पीड क्या बनने वाली है, डिस्टेंस बाय में टाइम कितना था 3 सेकंड। ठीक है, तो कितना आ गया, मीटर पर सेकंड लगा दो। इसके बाद वेलोसिटी कितनी आ गई इसकी हमारे पास, 5 आई कैप बाय में 3 मीटर पर सेकंड। ये आ गया हमारे पास आंसर। तीसरा पार्ट, अगर तुम्हें दे दे ओ से बी तक, ओ से बी तक का, अब कैसे निकालेंगे हम ओ से बी तक का। अब देखिए वही पहले निकाल लो, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आएगा
ओ से बी तक कंटिन्यूसली, यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम आ रहा है पूरा 5, कितना है 5, डिस्टेंस कितना आ रहा है 10, यहां से यहां तक का देखो गैप में कितना आ रहा है 10, तो कितना आ गया 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ गया 10 आई कैप, प्लस का टाइम कितना लगा वहां से वहां तक, टोटल पूरा 5 सेकंड लगा। एवरेज स्पीड कितनी आने वाली है हमारे पास, डिस्टेंस बाय में टाइम कितना आ गया 2 मीटर, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। इसके बाद हम निकालने वाले वेलोसिटी कितना आएगा 10 आई कैप बाय में 5 सेकंड, तो कितना आ जाएगा 2 आई मीटर पर सेकंड। ये हमने निकाल लिया लास्ट। तो ऐसे हम करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब मैंने बनाया, हमारे पास हमने ले लिया एक ट्रायंगल लग रहा, ठीक है। यहां से 0 10 और ये हो गया हमारे पास 0 5 और 10 सेकंड्स, यहाँ पे हो गया हमारे पास टाइम और ये है सेकंड्स के अंदर ही, ये हमारे पास हो गया x पोजीशन, ठीक है। ये जो हाईएस्ट पीक है हमारे पास ये वाली, ये हमें दी हुई है 10, ठीक है, और ये ओरिजिन है 0 0, हमने लिख लिया। अब इसके बाद इसमें भी वो कह रहा है t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 20 तक 10 तक हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। ऐसे भी दे सकता है आपको, डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, ठीक है, और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था आपको, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस और प्रॉब्लम के साथ डील करोगे, बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, उतने ही ज़्यादा आपका फिजिक्स का जो पार्ट है वो क्लियर होने वाला है। तो इसलिए मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस सेक्शन में से न्यूमेरिकल ही आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आएगा वो आप अटेम्प्ट कर लोगे, तो इसलिए आप प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस, पहला पार्ट। वो डिस्टेंस कहां से कहां पूछ रहा है, t इज इक्वल टू 0 से लेकर जो 10 सेकंड तक का है वहां तक कवर करो। तो ये पूरा जो एरिया है, ये वाला पूरा, ये वाला हमारे पास बन रहा है, तो ये फाइंड आउट। इसका मतलब वो यहां से चला, ठीक है, ओ से ए पे आया, फिर बी पे आया, ये पूरा टाइम यहां तक आने में ले रहा है। तो डिस्टेंस कितने बनने वाला है, पहले यहां तक जाने पे कितना टाइम ले रहा है वो, कितना, यहां से यहां गए कितना आया 10, फिर उसके बाद फिर नीचे आ गया वो। अब देखो एक पर्सन ओ से चला, ठीक है, उसकी जो x की वैल्यू थी 0 थी, ठीक है, टाइम भी क्या था 0 था, वो चला, x कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब टाइम कितना हो गया उस टाइम, वहां पे उसका 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर वो डाउन आ रहा है, नीचे वापिस आ रहा है, ठीक है, तो हम लिखते हैं t इज इक्वल टू 5, फिर उसके बाद वो वापिस आ रहा है, ठीक है, उसी पोजीशन पे। अब टाइम यहाँ पे हो गया 10 सेकंड, टाइम तो बढ़ता रहेगा, टाइम तो कभी घटेगा नहीं। और यहाँ पे जो x की वैल्यू है, अब वो x की वैल्यू कितनी होगी, फिर से दोबारा से 0 पे ही पहुंच गया यहाँ पे, मतलब क्यों, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, नहीं समझ आया, देखिए 0 से गया a पे, वैल्यू बढ़ गई 10 तक पहुंचा, फिर वापिस आया 0 पे आ गया, टाइम कितना लगा अब उसको 10 यहाँ पे आने पे, और हाफ में लगा 5, ये बन गया। अब हमारे पास इजी हो गया, पहले कितने कदम चला वो 10 कदम चला, फिर उसके बाद वापिस आया, कितने कदम चला 10 कदम चला, तो कितना आंसर हो गया हमारे पास 20 मीटर हो गया। अब हम निकाल लेते हैं बी पार्ट, क्या निकाल लेते हैं बी पार्ट, क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, क्या बनेगा डिस्प्लेसमेंट, 10 कदम चला प्लस में प्लस 10 आई कैप बनेगा। अब माइनस में आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस में, तो माइनस का 10 आई कैप कितना बन गया 0 बन गया। अब सी पार्ट हम निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, वो बोल ही रहा है 0 से लेकर 10 तक, तो टोटल टाइम कितना है 10 हो गया हमारे पास, कितना आ गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड आ गया। लास्ट डी पार्ट क्या आंसर आएगा 0 आएगा, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम आएगा, डिस्प्लेसमेंट ही हमारे पास 0 है, तो आंसर क्या आ गया 0 मीटर पर सेकंड आ गया। ये बन गया हमारे पास, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
अब ध्यान से देखिए, अब हमने क्या करा, इस वैल्यू को यहां से और यहां चलाया और इसको हम अब लेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, और ये यहां पे पहुंच गया ग्राफ। तो इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते कितनी है। इसकी मान लो उन्होंने दे दी -5, ये हो गया 0, और ये वाली जो पीक वैल्यू है वो है 10, ये हो गया x। यहाँ पे जो टाइम बना उसका बना 5 और यहाँ पे क्या बना 10, ये बना हमारे पास 10। यहाँ पे हमारे पास टाइम है, इसको हमने ले लिया सेकंड्स। अब ध्यान से देखिए, अब हमें निकालना है ओ ए बी पे आया, फिर बी से आ गया वो सी पॉइंट पे। अलग अलग केस देगा। ए पार्ट में निकालना हमें क्या है, डिस्टेंस। अगर वो टाइम दे 0 से 5 तक का निकालना है तो ओ से ए निकाल लेगा। अगर बोलेगा 5 से 10 निकालो तो यहाँ निकालेगा। अगर यहाँ से पूछ ले, बी से सी पूछ ले, तब भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब निकालते हैं हम डिस्टेंस। पहला पार्ट वो बोल रहा है ए पार्ट में, वो बोल रहा है अगर मैं बोलूँ ए से बी तो क्या निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो ना, आराम से निकाल सकते हो। ए से बी वो मतलब कि ए पे खड़ा था, ठीक है, 10 पोजीशन पे खड़ा था और वापस में आया, तो डिस्टेंस क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिए। डिस्टेंस आएगा हमारे पास कितना, मैं 10 पे खड़ा था, वापस 0 पे गया, कितने कदम वापस चल के गया, 10 कदम, तो कितना आ गया 10 मीटर आ गया। वेरी गुड। इसके बाद अब दूसरा जो पार्ट है इसी का क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या निकलेगा डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकलेगा, मैं खड़ा था 10 पे, अब मैं जा रहा हूं 0 की तरफ में, नेगेटिव मतलब कि मैं कहां खड़ा था, x इजिकल टू 0 मेरी इधर है, मैं खड़ा था यहाँ पे x इजिकल टू 10 पे। अब मैं वापस कहां पे जा रहा हूँ, 0 की तरफ। कहां जा रहा हूँ, नेगेटिव में जा रहा हूँ। यहाँ मेरी वैल्यू घट रही है, तो वैल्यू घट रही है तो किस में जाएगी, नेगेटिव के अंदर जाएगी, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 10 आई कैप आ गया। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इसका सी पार्ट। स्पीड कितनी बनने वाली है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम। अच्छा, कहां से कहां तक, ए से बी तक का, ए से बी तक वाला पार्ट लेना है। कितना, ए से बी तक का कितना गैप है, ये गैप कितना है, कितना गैप है, 5 से 10, 5 का गैप है, 5 कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड आ गया। ऐसी डी पार्ट कितना आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, माइनस का 10 आई कैप बाय में कितना टाइम लिया, वही 5 लिया, तो माइनस का 2 आई मीटर पर सेकंड हमारे पास आ गया आंसर। ऐसी अब दो पार्ट तुम्हें देता हूं, करके दिखाइए आप। टू योर सेल्फ। अब एक आपको निकालना है बी से सी तक का, ठीक है, ये एक निकालना है बी से सी तक का, ठीक है। सी पार्ट एक तुम्हें दे रहा हूं, एक निकालो ओ से ए तक का। ये निकालिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए, मैं उसको पिन करूंगा जिसका आंसर ठीक होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए, आपने आंसर निकाल लिया होगा, अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, ठीक है। अब पर्सन यहां से खड़ा है, घर गया है, ये तो तुम कर सकते हो ए बी एंड सी पॉइंट, ठीक है। ये हो गया उसका ओ पॉइंट, ओरिजिन। ये वाला जो टाइम हो गया वो हो गया 2 सेकेंड, ठीक है, यहाँ तक हमने ले लिया। ये हो गया टाइम हमारे पास हो गया सेकंड्स के अंदर, ठीक है। और ये वाली पोजीशन हमने मान ली 10, और ये वाली हमारे पास हो गई, कितनी हो गई, माइनस का 8 हो गया। अब निकालिए, अब निकालना है 0 से ए से लेकर सी तक का, ए टू सी तक का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। जल्दी से करते हैं। डिस्टेंस क्या आएगा, कितना आएगा डिस्टेंस, कहां से कहां तक का निकालना है, ए से सी तक का। वो 10 पे खड़ा था, फिर 0 पे आया, ठीक है। ये 2 मत में कंफ्यूज हो ना, ये टाइम है, इधर जाने पे टाइम बढ़ेगा। जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो हमने डिस्प्लेसमेंट देखना है, डिस्टेंस देखना है, कितना आ रहा है, 0 बनेगा भाई, 0 वाली लाइन है ना, यहाँ पे तो टाइम बढ़ेगा इधर पे। तो ये बच्चे इसमें ही कंफ्यूजन होते हैं। अगर हम टाइम की लाइन पे पहुंच गए, इंटरसेक्ट कर दिया, तो वहां पे टाइम की वैल्यू होगी, डिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी होगी, पोजीशन की वैल्यू थोड़ी होगी वहां पे। जैसे मैं यहाँ चला, अब यहाँ पे तुम काउंट करोगे 2, ये तो टाइम है। जब यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी, x n। जैसे यहाँ पे पूछा, यहाँ पे x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टाइम को चेक करेंगे, टाइम इस साइड बढ़ेगा, तो कितना बन गया
10 पे खड़ा था, मैं कितने कदम चल के वापिस आया, मैं आया 0 पे, तो कितना आ गया 10, ए से सी तक निकालना है 10 मीटर पर। फिर उसके बाद बी से सी पे फिर गया, कितने कदम चल के गया 8 पे, 8 आ गया, कितना आ गया 10 मीटर 8 मीटर, कितना हो गया 18 मीटर, हमारे पास आंसर आ गया। माइनस में है, हम सिर्फ डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा हमारे पास, ए से सी तक का ध्यान दीजिए, मैं 10 पे खड़ा था, माइनस की तरफ जा रहा हूं, मैं 0 की तरफ जा रहा हूं, मैं 10 पे खड़ा था, अब कौन सी वाली साइड, मान लो 0 ये है और मैं खड़ा हूं इधर वाली पोजीशन पे, अब मेरे को किधर जाना है, नंबर लाइन के उस साइड जाना है, तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं, माइनस वाली साइड जा रहा हूं, इस साइड वाली माइनस एक्सिस होती है, तो कितना आएगा माइनस का कितना आएगा हमारे पास 10 आई कैप, ठीक है लिखा। उसके बाद फिर बी से सी पे गया, मतलब कि 0 पे खड़ा होने के बावजूद भी वो फिर -8 पे गया, कहां पे गया, तो कितना आने वाला है माइनस का 8 आई कैप, माइनस की तरफ ही जा रहा है वो, ये वाला माइनस, ये तो नंबर लाइन का दे रहा है, पहले वो 10 पे था 0 पे गया, मतलब कि इधर 10 पे खड़ा था 0 पे आया तो -10 आई कैप, फिर 0 से माइनस की तरफ गया तो माइनस का 8 आई कैप, कितना बन गया माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा माइनस का साइन आएगा 18 आई कैप हमारे पास बन गया, ठीक है। अब निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड, कितना बनेगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 18 मीटर, टाइम कितना है हमारे पास, कहां से कहां तक का, यहाँ पे अगर टाइम हमारे पास गिवन हो, टाइम चाहिए, ये वाला टाइम काउंट करेंगे ना, सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, मान लो ये होगा 4, कितना लग रहा है 4, कितना आएगा 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 9, और ये जाएगा हमारे पास 2, और 9 का हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4.5 मीटर पर सेकंड, आंसर आ जाएगा। ऐसे हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी, कितना आ जाएगा माइनस का 18 आई कैप, बाय में टाइम कितना है 4, तो कितना आएगा माइनस का 4.5 मीटर आई मीटर पर सेकंड, हमारे पास आंसर आ गया, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब हम। अगर मान लो एक पर्सन था इधर, फिर वो हो गया स्ट्रेट सीधा, फिर वो चला इधर, फिर वो चला इधर, फिर वो चला इधर, और उसके बाद और आ गया वो इधर, इसमें भी हम निकाल सकते हैं, ओ ए बी सी ई पे गया, फिर ई एफ जी और एच पे आया, ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये वाली एक्सिस हो गया हमारे पास टाइम की, ठीक है, जो कि सेकंड्स के अंदर है, ठीक है, ये हो गया 0 2 सेकंड, क्या हो गया 3 सेकंड, और ये हो गया हमारे पास 4 सेकंड, हो गया 4। अब ये भी चाहिए सर हमें, ये पॉइंट क्या है हमारे पास 10 हो गया, और ये वाली पॉइंट क्या है, ये भी सेम 10 पे है, ये भी कितना हो गया हमारे पास 10 ही हो गया, माइनस का, माइनस वाली साइड। अब हम आराम से निकाल सकते हैं, किसी पार्ट में ही पूछे, जैसे कि एक पार्ट में करके दिखाता हूं, हम निकालते हैं ए से सी तक का, पहले हम निकाल लेते हैं ए से ए बी, हम निकालते हैं ओ ए बी सी तक का, निकालते हैं कहां से, ओ ए बी सी तक का निकालते हैं, पहला पार्ट ये। अब ध्यान से देखिए, ओ से ए पे गया, अब सीधा कैलकुलेट करो, अब सीधा डायरेक्टली ओ से ए पे जाने पे 10 कदम चला, 10 मीटर 10 मीटर आ गया, ए से बी पे आया 10 वापिस आया होगा 10 मीटर, फिर उसके बाद बी से सी पे गया 10 कदम फिर चल के गया, कितना आ गया 10 मीटर, ओ से सी तक ही निकाला है, ओ से ए 10, ए से बी कितना आया 10, फिर 10 फिर गया, तो कितना आ गया हमारे पास 30 मीटर आ गया हमारे पास डिस्टेंस। अब निकाल लेते हैं हम क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा डिस्प्लेसमेंट, अब ध्यान रखना हम कहां पे थे, 0 से ओ की तरफ गए, कितना बना प्लस का 10 आई कैप बना, ठीक है, फिर माइनस में आ गए, माइनस का 10 आई कैप, ठीक है, फिर 0 पे फिर माइनस की तरफ चले गए, माइनस का 10 आई कैप, ध्यान से डिस्प्ले 0 से बड़े प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस का 10 आई कैप, फिर 10 से फिर 0 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है, यहाँ भी x की वैल्यू क्या होगी 0, ये तो टाइम दिखा रहा है 0,
तो माइनस रह रही, फिर जीरो से फिर माइनस की तरफ गए तो माइनस का फिर कम वैल्यू में जा रहे हैं, आ जाएगा कितना आ जाएगा 10 से 10 हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया माइनस का 10 आई कैप, ठीक है मीटर, ये हमारे पास आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब ये दोनों चीजें निकल गई तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस आ रहा है 30 मीटर, टाइम कितना लिया जा रहा है कहां से कहां तक का, ओ से सी तक का, ओ से सी तक का कितना टाइम लग रहा है 2 सेकेंड्स, कितना लग रहा है 2, कितना आ गया हमारे पास कट पिट के, ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड, आंसर आ गया। अब निकाल लेते हैं वेलोसिटी भी, कितना आएगा माइनस का 10 आई कैप बना हमारे पास, डिवाइड बाय में टाइम सेम ही लग रहा है, कितना लग रहा है 2 सेकंड लग रहा है, तो कितना आ जाएगा कट पीट के हमारे पास माइनस का 15, अब माइनस का 5 आई मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आ गया आंसर। अब इसमें भी आपको क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं, आपको मुझे बताना है बी पार्ट जो मैं आपको दे रहा हूं, आपको निकालना है बी सी डी ई में निकालना है एक, और जो सी पार्ट है आपको निकालना है ए बी सी डी तक और ई तक, ये निकालना है आपको, दो ये आपके क्वेश्चन है आपको करने हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। सोना नहीं है किसी को भी, सोना नहीं है, ग्राफ देख के डरना नहीं है, अब तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि तुम्हें ग्राफ के क्वेश्चन करने आ रहे हैं, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन तुम्हें दे भी रहा हूं, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन, ये ओ ए बी सी डी, जिसको ए बी सी डी नहीं लिखनी आती है वो YouTube खोल के गूगल की सहायता ले सकता है, ठीक है। ये हमने ले लिया टाइम सेकंड्स के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास हो गया ये भी टाइम एक्सिस की लाइन हो गई। अब हमने यहाँ पे ले लिया माइनस का 12, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 3 सेकेंड, ये हो गया 4 और ये हो गया हमारे पास 5, ये हमारे पास होगी पोजीशन, यहाँ पे लिख लिया हमने x, और ये हमारे पास हो गया 10, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, अब क्या करना है, क्या करना है, जो मैं बोलूंगा वही करना है। अब आपको क्या करना है, आपको ओ से लेकर बी तक पहला पार्ट सभी निकालना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। जल्दी से डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस कितना बनेगा, डिस्टेंस जल्दी से ओ से बी तक का, ओ से ए पे फिर बी पे गया वो उसके बाद, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या बनेगा, 0 से ओ तक 10 मीटर प्लस, ठीक है, ए से बी तक कितना बना, वापस 10 आया, कितना हो गया 10 मीटर, कितना आ गया 20 मीटर आ गया। अच्छा, कुछ बच्चों का और दिमाग, कभी हम क्वेश्चन करते हैं ना तो दिमाग ज्यादा घूमता है, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने तो ये बताया था अगर ओ से बी तक निकालना है क्या करे, ओ देखा बी देखा उस पे लाइन खींच दो, इस पे लाइन खींच दो, तो ये हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का मिल जाएगा हमारे पास, हाँ मिल जाएगा, तब भी क्या आएगा भैया 0 आएगा, निकाल के देख लो, देखो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक का, ओ से बी तक का। अब देखो सीधी लाइन में निकल जाएगा पर यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो हम निकाल सकते हैं, 10 कदम गया तो कितना बना प्लस का 10 आई कैप, वापिस आया माइनस में, माइनस का 10 आई कैप, कितना बन गया 0 मीटर बन गया। उसके बाद हम निकाल लेते हैं स्पीड, कितना बनेगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ओ से बी तक का कितना टाइम लग रहा है सर 2 इधर और 3 इधर, हो गया टोटल 5, टोटल 5 नहीं हुआ, यहां से यहां तक टोटल ही 3 सेकंड लिया, यहां तक का 2 सेकंड है, इसको ऐड मत कर देना, कहीं तुम्हारा ग्राफ से ज्यादा दिमाग चलने लग गया हो अब, ठीक है। तो कितना बनेगा टोटल 3, तो हमने कर दिया डिवाइड इसको, तो हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड। अब हमने निकाल ली वेलोसिटी, कितनी आई थी 0, सर इसको तो 0 ही लिख दो, इसको तो लिखनी नहीं, इसको तो डायरेक्ट 0 बाय समथिंग लिखेंगे, 0
आई कैप मीटर, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब हम करते हैं बी पार्ट। अब बी पार्ट में आपको क्या करना है, ये हो गया कलर थोड़ा सेम, हम लेते हैं थोड़ा डिफरेंट कलर, ये कलर लेते हैं। अब आपको निकालना है टी से लेकर, अब मैं चेंज कर रहा हूं, टी इज इक्वल टू 2 से लेकर टी इज इक्वल टू 4 तक डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है सर। हाँ, स्पीड भी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है, यही तो हम इतनी देर से कर रहे हैं। तो निकालो, t इज इक्वल टू 2 से लेकर t इज इक्वल टू 2 से लेकर t इज इक्वल टू 4 तक निकालना है। अब ध्यान रखना, जब टाइम 2 था टाइम 4 था, a से c तक निकालना है, इसका मतलब क्लियर हो रहा है, a से c तक निकालना है। अब ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक का निकालना है, इसका मतलब तो डिस्टेंस क्या बनेगा हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना बनेगा सर, यहाँ पे तो 10 पे खड़ा था, 10 के बाद आ गया वो 0 पे, वापस मुड़ के 10 तो ही हो गया, 10 के बाद फिर वापस गया -0 माइनस पे, तो 10 तो और ऐड कर लेंगे, तो 10 10 10 10 कितना हो गया, 10 10 हो गया 20 मीटर हो गया ना 20 मीटर। इसके बाद हम निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, 10 पे खड़ा था, 10 पे खड़ा था, कहाँ पे खड़ा था, 10 पे, आ गया वो 0 पे, चल के गया का उल्टा, 10 पे खड़ा होके वैल्यू को घटा दी, कहाँ पे जा रहा है, इसका मतलब माइनस का 10 आई कैप आ रहा है। जी सर यही आ रहा है। फिर 0 पे खड़ा था, फिर माइनस नंबर लाइन पे गया, मतलब कि वो 10 पे खड़ा था, गया 0 पे, माइनस का 10 आई कैप, फिर 0 से -10 पे गया, फिर माइनस की तरफ गया, फिर कितना आएगा, माइनस का 10 आई कैप आ गया, कितना आ गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस माइनस का 20 आई कैप हमारे पास ये बन गया। अब निकाल लेते हैं हम एवरेज स्पीड, कितना बनेगा, टोटल डिस्टेंस 20 मीटर, टाइम तो दिया है 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक के बीच में कितना गैप है ये देखना है हमें। गैप मतलब कि कितना, 2 पे खड़ा था, 2 3 और 4, कितना गैप बन रहा है इसके बीच में हमारे पास, 2 का गैप बन रहा है। कितने सेकंड का गैप बन रहा है, 2 और 4 के बीच में 2 का गैप बन रहा है। टोटल टाइम ये मत करना इसको ऐड कर दो, 4 और 2 6 हो गया, नहीं, वो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे खड़ा है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे उसको जाना है, तो भाई कितना गैप हो गया, टोटल कितने सेकंड से ले रहा है, वो 2 सेकंड ले रहा है, तो कर दो इसको, ये हो गया सेकंड, ये हो गया मीटर, कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड हमारे पास हो गया आंसर। क्या जी, अब निकाल लेते हैं वेलोसिटी, कितना बनेगा, ये निकाल चुके हम, डिस्प्लेसमेंट ये बना, ठीक है, मीटर, और टाइम कितना लगा 2 सेकंड, तो ये आ गया माइनस का 10 आई कैप मीटर पर सेकंड, ये आ गया, यही निकालना था हमें। अब और भी, अब ये करो क्वेश्चन, तुम क्या करना है, तुम्हें निकालना है बी से लेकर डी तक, नहीं अब तुम करोगे टाइम वाला पार्ट। अब तुमने निकालना है टी इज इक्वल टू 4 से लेकर टी इज इक्वल टू 5 तक का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तुम करो ये वाला क्वेश्चन, करिए जल्दी से नोट डाउन इसको। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमें ग्राफ का क्वेश्चन अगर आ जाए, वहां से हमें एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोल दे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस अब कर ली है। अब हम चलते हैं कुछ और पार्ट्स के ऊपर। अब क्या करना है, अब हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बारे में। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है वो तो हम जब वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छे से उसको क्लियर करने वाले हैं। और आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैंने चाहा, अब ठीक होने लग गया, हाथ परफेक्ट चलने डायग्राम पर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आई होप
अब सबको क्लियर हो गया है। अगर ग्राफ का क्वेश्चन आ गया और आप छोड़ के आ गए तो याद रखना, ठीक है, ग्राफ का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, अगर क्लास को नहीं देखा, मिस किया, मैंने पहले भी बोला था कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करने हैं, तभी आप एनडीए की यूनिफॉर्म पहन सकते हो और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर सकते हो। छोटे छोटे एफर्ट्स ही करके हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, एकदम से बड़ा काम करके नहीं हो सकता, फिर तो चोरी ही करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कुछ हम डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ पढ़ते हैं। अच्छा, मेरे को पॉसिबिलिटी बतानी है आपको, पॉसिबिलिटी, यहां से क्वेश्चन देखिए कि ये ग्राफ जो मैं आपको दे रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया हमारे पास टाइम, ठीक है, ये बन गया ग्राफ पहला, ठीक है। दूसरा ग्राफ ये बनाया हमने, ये बनाया, इधर इधर ये बना दिया, ठीक है। ये बन गया हमारे पास टाइम और ये हमने बना लिया, क्या ये पॉइंट हो गया ए बी सी, ये ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हो गया, हो गया ग्राफ बी। ग्राफ सी, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये बना लिया हमारे पास, ये हो गया अब टाइम हमारे पास और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट, ये हो गया टाइम, ये हो गया सेकंड्स के अंदर ही ले रहे हैं सारे टाइम को, ये हो गया हमारे पास डिस्पोजिशन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ओरिजिन। नेक्स्ट, ये बनाया हमने इसके बाद, ठीक है, ये हो गया हमारे पास टाइम और सेकंड्स के अंदर ये आ गया हमारे पास पोजीशन एक्स ओ। अब तुम्हें बताना है कौन सा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ है पॉसिबल है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड टाइम ग्राफ, कौन सा पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। अच्छा, एक पॉइंट ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों में रिलेशन क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मोड के बराबर हो सकता है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। अब ध्यान दीजिए, यहां पे हमने लिया, यहां से वैल्यू बढ़ रही है, उसके बाद हो गई कांस्टेंट, तो ग्राफ ये पॉसिबल है, पॉसिबल, वैल्यू बढ़ भी रही है और उसके बाद कांस्टेंट होगी, ये तो पॉसिबल है। नेक्स्ट, वैल्यू उसके बाद बढ़ी, फिर उसके बाद घट गई, फिर उसके बाद डाउन में जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, नेगेटिव में जा सकता है। अभी जैसे हमने आंसर निकाले थे तो वहाँ पे हम नेगेटिव में निकाल रहे थे, तो नेगेटिव में आ रहे हैं यहाँ पे, ये भी पॉसिबल है। फिर तो सर ये भी पॉसिबल है, यहाँ पे निकालना हो हमें तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, यहाँ से आके डाउन में जा रहा है, नेगेटिव में घट रहा है, ये सारे ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के लिए पॉजिटिव है। अच्छा, अगर मैं पूछूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए कौन सा पॉसिबल है, डिस्टेंस टाइम के लिए विच ग्राफ इज पॉसिबल, ये ग्राफ, अब डिस्टेंस पता है टाइम के साथ बढ़ेगा या रुक जाएगा या टाइम के साथ बढ़ेगा, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और डिक्रीज। जैसे हमने क्वेश्चन किए, हम 10 पे खड़े थे, फिर नेगेटिव में जा रहे हैं, उसको नंबर को हम ऐड ही कर रहे हैं, डायरेक्शन तो हम ले ही नहीं रहे, इसकी मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ा, रुक गया, पॉसिबल है, ठीक है, बढ़ा, घट गया, फिर चला गया नेगेटिव में, घट गया, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। ग्राफ की बात करेगा, वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, इसमें बढ़ रहा है पॉसिबल है, इसमें घट रहा है फिर कांस्टेंट हो गया नहीं, इसमें घट रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन और देखिए जरा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर मैं आपको दे दूं ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने बना दिया, ये मैंने लिख दिया एस, ठीक है, ये इसकी एक्सिस बना दी, क्या ये ग्राफ
पॉसिबल है। ये हमने ले लिया सेकंड के अंदर और ये हमने ले लिया पोजीशन। ठीक है, अब तुम्हें ही बताना है, ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल है, क्या है, पॉसिबल है। तो इसको नोट कर डाउन कर लीजिए आप जल्दी से, और इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देना। लिया नोट डाउन? ठीक है दोस्तों, आज हमारा काइनेमेटिक्स का एक और पार्ट इंपॉर्टेंट खत्म होता है, जहां पे हमने ग्राफ से रिलेटेड स्पीड वेलोसिटी को निकालना सीखा। ऐसे ही छोटे छोटे एफर्ट्स के साथ हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जय हिंद, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।